कई साल पहले चीन में 3 भिक्षु रहते थे। भिक्षु अच्छे मित्र थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। दरअसल उन तीनों ने कभी किसी और से बात नहीं की। वे केवल एक दूसरे से बात करते थे और किसी ने भी उन्हें आपस में भी कभी बात करते नहीं देखा था। वे बोलते नहीं थे, लेकिन चुप भी नहीं रहते थे, बल्कि हंसते थे, और यही कारण है कि उन्हें 3 हंसते भिक्षु के रूप में जाना जाता है। उनका काम देश भर में यात्रा करना और हर बार जिस गांव में वे जाते थे, उसके मुख्य चौराहे पर खुद को स्थापित करना था। एक बार जब वे वहां पहुंच जाते और चौराहे से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें देख लेता, तो वे जोर जोर से और बड़े जोश और तनाव के साथ हंसना शुरू कर देते, जैसे किसी ने उन्हें सबसे सफल चुटकुला सुना दिया हो। लोग इस अजीब प्रदर्शन को देखने के लिए रुकते थे और देखते थे कि कहीं कुछ घटित होगा या नहीं। आखिरकार जैसे ही लोग इकट्ठा होते और उन्हें हंसते हुए देखते, तो वे स्वयं हंसने लगते, जब तक कि हंसी पूरे गांव में नहीं फैल जाती। लोग नहीं जानते थे कि वे क्यों हंसे, वे बस इसे रोक नहीं सके। एक बार जब हर कोई हंसने लगा, तो भिक्षु अपने अनोखे अनुष्ठान को दोहराने के लिए चीन के अगले गांव में चले गए। भिक्षु प्रसिद्ध हो गए और जब भी वे किसी गांव में जाते थे, तो लोग राहत भरी हंसी का आनंद लेने के लिए तुरंत मुख्य चौराहे पर चले जाते थे, जो केवल भिक्षु ही पैदा कर पाते थे। एक दिन जब भिक्षु अपने प्रदर्शन के बीच में थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। अन्य 2 भिक्षुओं ने शोक मनाने या रोने में एक क्षण भी नहीं लगाया, बल्कि हंसते रहे। जो भीड़ इकट्ठी हुई थी, वह आश्चर्यचकित रह गई और हंसना बंद कर दिया। ग्रामीणों में से एक भिक्षुओं के पास आया और उनसे पूछा कि उन्हें अपने मित्र के लिए खेद क्यों नहीं है। वह एकमात्र समय था जब किसी ने भिक्षुओं को बात करते हुए सुना था। भिक्षुओं ने दयालुतापूर्वक उत्तर दिया कि एक दिन पहले जब वे दोपहर का भोजन कर रहे थे, तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि उनके अनुसार सबसे पहले मरने वाला भाग्यशाली कौन होगा। उन्होंने समझाया कि हंसी वास्तविकता को देखने का उनका तरीका था और यह बुद्धिमत्ता का कार्य था और गहरी भावनाओं की कमी का संकेत नहीं था। परंपरा के अनुसार जब कोई मर जाता है, तो लोगों को मृत व्यक्ति के कपड़े उतार देने चाहिए और उनके स्थान पर नए साफ कपड़े पहनाने चाहिए, क्योंकि ये मृतक के साथ दूसरी तरफ की यात्रा में शामिल होंगे। जैसा कि पता चला कि मरने वाले साधु की इच्छा थी कि अगर उसे पहले जाना है, तो वह अपने कपड़ों के साथ ही रहना चाहता है। वह नहीं चाहता था कोई उसे नए साफ कपड़े पहनाए। उन्होंने दावा किया कि उनकी हंसी ने दुनिया की कुरूपता के लिए एक ढाल के रूप में काम किया है, और वह पूरी तरह से स्वच्छ है, क्योंकि उन्होंने किसी भी बुराई को खुद को छूने नहीं दिया है। उसे कोई अपराध बोध या पछतावा नहीं था और उसे नहीं लगा कि पृथ्वी छोड़ने से पहले उसे किसी चीज से छुटकारा पाना होगा। परंपरा एक कदम आगे बढ़कर चमत्कार की भी बात करती है। लोगों का कहना है कि भिक्षु की मृत्यु के बाद आकाश में आतिशबाजी दिखाई दी और सभी को उन 3 भिक्षुओं के मिशन पर विश्वास हो गया। भले ही यह सच है या नहीं, सच्चाई यह है कि भिक्षु मानवता को जो संदेश देने में कामयाब रहे, वह वास्तव में मूल्यवान था। विचार यह है कि जीवन जीना है और वास्तव में अच्छे तरीके से जीना है। जो कुछ भी आपको हंसाता है और खुश करता है, तो उसे अपनाना चाहिए। अपने अस्तित्व को सही ठहराने के लिए चुनौतियों की तलाश करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। भिक्षुओं द्वारा किया गया अनुष्ठान एक प्रतीकात्मक चरित्र था और इसने लोगों को समझाने में अच्छा काम किया, कम से कम एक बिंदु तक कि उन्हें जीवन के उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप समस्या का सामना करें, तो दर्पण में देखें और हंसकर समस्या को दूर कर दें, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है। यदि हम अपने जीवन को इस सरल दिशा पर आधारित कर सके, तो चीजें अधिक सरल
और आसान हो जाएंगी, और कौन जानता है, शायद हम अधिक विकसित दुनिया में भी रह सकेंगे।